सर्वप्रथम आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट की धार में स्वागत है। जैसा कि आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव का हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को कंप्लीट करने से पहले और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम चार पंक्तियों के माध्यम से इन टॉपिकों को स्टार्ट करेंगे। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पख्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। चलिए हम लोग भी अपने टॉपिक पे क्या होते हैं, मदमस्त होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में जो थ्योरी पार्ट है उसमें टोटल 5 टॉपिक हैं। ठीक है, और इन टॉपिकों को हम एक बार बताते चलते हैं और उसके बाद इन्हीं टॉपिकों को एक एक करके आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला टॉपिक है आपका वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और सेकंड टॉपिक आपका है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम इंग्लिश में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहेंगे। ठीक है, फोर्थ जो आपका टॉपिक है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और आपका लास्ट और फिफ्थ जो आपका टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन 5 टॉपिकों के बारे में आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम उठाते हैं आज का पहला टॉपिक वैद्युत विभव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, वैद्युत विभव जिसका एक फॉर्मूला होता है कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q0। क्या होता है, W/Q0। यहाँ पे Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहाँ पर Q0 आपका परीक्षण आवेश है, और जो W है वो आपका है किया गया कार्य। ठीक है, क्या है, किया गया कार्य है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं W। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम आपको डिफिनीशन बताएंगे और समझाएंगे, और आपको भी इसको ध्यान देने के बाद आप जानना सीख जाएंगे कि कैसे फॉर्मूलों से जो है आप डिफिनीशन किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परीक्षण आवेश यानी एकांक परीक्षण आवेश, और ये किया गया कार्य। अब आपको बताते हैं कि इसका डिफिनीशन कैसे बनेगी। जैसा कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आ रही है, ये आपका एकांक परीक्षण आवेश है और ये किया गया कार्य है। यानी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु पर ले जाने में जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये था आपका पहला टॉपिक वैद्युत विभव। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभवांतर। चलिए हम विभवांतर लिख लेते हैं सर्वप्रथम। तो ये है आपका विभवांतर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसा तो विभवांतर क्या होता है, जैसे कि वैद्युत विभव कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q0 होता है, तो वैसे विभवांतर बोले तो एक शॉर्टकट में विभवों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, W/ क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या बता देते हैं, सर्वप्रथम डिफिनीशन बता देते हैं। तो डिफिनीशन क्या है समझिएगा कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एक बिंदु हमने मान लिया A और दूसरे बिंदु को हमने मान लिया B। ठीक है, तो एक बिंदु को
ये बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है। मतलब एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आई बात समझ में। एक बिंदु यानी वी ए है और दूसरी बिंदु कौन सी है, वी बी है। तो वो ठीक है क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। आई बात समझ में। फिर से हम एक बार डिफिनीशन आपको समझा देते हैं इसी सूत्र के माध्यम से कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विभवांतर यानी डेल्टा वी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है वो होता है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी। चलिए समझते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाकर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने से उससे अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उससे अर्जित ऊर्जा कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आई बात समझ में। ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाकर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने से उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आई बात समझ में। तो वहां पर हो जाएगा 1 ईवी इज इक्वल टू, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये था आपका थर्ड टॉपिक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, मैं जो अभी केवल बोल बोल करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसकी नोट्स कैसे बनाऊंगा या फिर मैं इसको नोट कैसे करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी नोट्स एक झलक दिखा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप अपनी नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा जो एक हिसाब से जो कथन है वो ये है कि देखिए लिखना नहीं ज़रूरी है। ठीक है, लिखना बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है, लिखने से कुछ नहीं होता है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ समझना आवश्यक होता है कि आप कितना समझ पाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो उसको लंबे समय के लिए आप उसको लिख भी सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। इसलिए लिखना नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, समझना। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब उसको हम पढ़ते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। सर्वप्रथम हम इसके नीचे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि क्या हो। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं। चूँकि हम कोई भी डिफिनेशन आपको बता रहे हैं तो वो किस बेस पे बता रहे हैं, फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटल U इज इक्वल टू -P कॉस थीटा। ठीक है, -P कॉस थीटा। चलिए अब आपको हम बता देते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। चलिए आप इस चीज़ को जो हम डिफिनीशन बता रहे हैं सर्वप्रथम आप इसको समझिए और आप इसको अच्छे से सुनिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, स्पीडली है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट तक मैं आपको इसकी नोट्स मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो किसी द्विध्रुव के अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उस द्विध्रुव की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हम कार्य कर रहे हैं, तो वही द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है, आप दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। आई बात समझ में।
अब ये था आपका फोर्थ टॉपिक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको लास्ट टॉपिक बताने वाले हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरी इंग्लिश देखिए उतनी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम का बंदा हूँ और हिंदी मीडियम को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, और पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में मैं बताऊँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा, लेकिन अगर कहीं पर कोई मिस्टेक नज़र आती है तो ठीक है, आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको दोहरा करके उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर। तो बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो किन्हीं दो आवेशों को, सर्वप्रथम इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। समझने से पहले हमने कहा कि हम किसी भी डिफिनीशन को कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका है U इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, सैलन 0 के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम इसके बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर Q1 और Q2 यानी दो आवेश हैं ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं Q1 और यहाँ पर बना लेते हैं हम Q2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किन्हीं दो आवेश Q1 या फिर Q2 मान लेते हैं, तो किन्हीं दो आवेश को निकट लाने में यानी पास लाने में, को निकट लाने में या इनसे क्या करने में, दूर ले जाने में, ठीक, हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, यानी हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ठीक। अब वही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित मतलब इकट्ठा हो जाता है, इसे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में कि स्थितिज ऊर्जा यानी जो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब किन्हीं दो आवेशों को निकट लाने में या दूर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ता है। अब यही कार्य निकाय में, किसमें, निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो वही द्विध्रुव की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आ गई ना बात समझ में। ये इसका क्या है, मेन फॉर्मूला है, जैसा कि इसलिए फॉर्मूले से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको ये पता है कि स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला कैपिटल U इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलन 0 के Q1 Q2 अपॉन R है, तो आप इससे समझ जाएंगे Q1 Q2 से कि ये दो भाई दो आवेश हैं जिनको हम निकट ला रहे हैं या फिर दूर ले जा रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो वही द्विध्रुव की क्या कहला रही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में, मतलब समझ में आ जाएगा अगर आपको क्या पता होगा, अच्छे से फॉर्मूला याद होगा और पता होगा, ठीक है। अब हम, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो हमने बताया। जो सेकेंड चैप्टर आपका वैद्युत विभव था यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकली पार्ट समाप्त हो चुका है। आप इसी जितने भी हमने 5 टॉपिक्स बताए हैं, इसकी मैं नोट्स आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए इस नोट्स को अच्छे से, और अपनी जो भी फेयर कॉपी है उसमें अच्छे से कर लीजिए, ताकि बाद में जब आप पढ़ने बैठें, ठीक है, तो आपको, ठीक है, अच्छे से समझ आए और वो नोट्स एक बार उठा करके देख सकें, ठीक है। अब आपको हम दिखा रहे हैं इसकी नोट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी नोट्स है, वैद्युत विभव कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q0, और नीचे जो विभवांतर है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0। इसका मात्रक देख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम या वाट, ठीक है। इसकी वीमा देख सकते हैं आप, ठीक है, mL²T-3A-1, ठीक है। आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी आप परिभाषा देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपका ऊपर है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U इज इक्वल टू -P cos थीटा, और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, सैलम 0 के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है।
अब इसी नोट्स के साथ हम अपनी यहाँ पर अपनी बात को विराम देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और आप भी इस नोट्स को बनाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस